है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोग बताने जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम लीड का, जो कि है इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस। और इसका मैंने दो अप्रोच आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। तीसरा अप्रोच मैं बता दूँ आपको। अगर आपका कोई एरे दिया रहेगा, नाम से एरे, जिसको आपको रिटर्न करना है ट्रू, इस हिसाब से कि जो आई रहेगा, जे रहेगा, कि कोई भी इंडेक्स रहेगा, तो उसमें आई जे जो है वो तीनों इंडेक्स जो एक दूसरे से ग्रेटर होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और जिसकी वैल्यू रहेगी वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई भी इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको रिटर्न करना है फॉल्स। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे देखो कोई भी ट्रिपलेट उठा कर रख लो, जैसे 1 2 3 1 2 3। तो ये 1 2 लेस देन 3 ये जो है हमारा मेंटेन करा ये वाला वैल्यू को। और साथ साथ इसका इंडेक्स भी देखो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 1 2। यहाँ पे भी आप 3 4 5 भी ले सकते हो, 2 3 4 भी ले सकते हो। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रिपलेट है जो इसको फॉलो कर रहा है। बट दूसरा अगर एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल अगर लूँगा मैं 2 1 5 0 4 6। तो यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे जैसे ट्रिपलेट 1 5 6, ये एक ऐसा ट्रिपलेट है। यहाँ पे तीनों का इंडेक्स जो है, इसका इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स इससे बड़ा है और ये वाला इंडेक्स इससे बड़ा है, तो तीनों इनकी ऑर्डर में है। और यहाँ पे एक ट्रिपलेट मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अगर मेरा कोई भी ऐसा तीन वैल्यू मिल जाता है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे और उसकी वैल्यू भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, तो मुझे पता है कि मेरा जो है वो ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है, तो मुझे रिटर्न कर देना है ट्रू। देखो यहाँ पे अप्रोच जो मैं फॉलो करूँगा वो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। यहाँ पे बोलूँगा कि मेरे पास तीन वैल्यू रहेगी, आई जे और के। और तीनों को मैं बोलूँगा कि सबसे स्टार्टिंग में तीनों की वैल्यू है मैक्सिमम, जितना इंटीजर है मैक्सिमम होल्ड कर सकता है उतना। अब मैक्सिमम इसीलिए है क्योंकि मैं मिनिमम वैल्यू ढूंढूंगा और इसको अपडेट करता जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा कि एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाओ, और जैसे ही सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो उसको आई में स्टोर करो। अगर आई से मिनिमम वैल्यू नहीं है वो, तो उसको जे में स्टोर करो। और अगर बढ़ते बढ़ते अगर ऐसा हमें तीन वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि अगर मिनिमम रहेगी तो आई पे रुक जाएगी, अगर आई से बड़ी रहेगी जस्ट तो वो जे पे जाकर रुकेगी, और अगर वो जे से बड़ी रहेगी तो जो के के पास रुकेगी। और जैसे ही के पास रुकेगी मतलब मुझे पता है कि तीन वैल्यू इनकी ऑर्डर में मुझे मिल रहे हैं, तो मेरा जैसे ही के पे जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जैसे इस वाले प्रॉब्लम में अगर मैं आपको अप्रोच समझाऊँ तो स्टार्टिंग में बोलूँगा कि स्टार्टिंग में जैसे 2 आया तो 2 अभी क्या है, सब कौन के सबसे मिनिमम है। सबसे पहले मैं आई से कंपेयर करूँ, क्या आई से मिनिमम है 2? यस। तो 2 जो है वो आई पे अपडेट हो गया। मैं आई और जे और के यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा। स्टार्टिंग में ये तीनों जो है मैक्स पे है, और यहाँ पे देखो तो तीसरी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, बट फिर मैं अभी मतलब ट्रैक करने के लिए लिख दे रहा हूँ मैं। तो तीनों मैक्स पे है अभी। और जैसे ही 2 पे आया तो 2 किसके मिनिमम है, आई के मिनिमम है, तो मैं आई को अपडेट करूँगा। फिर जैसे ही 1 आया, 1 किससे मिनिमम है, ये भी आई से मिनिमम है, तो आई पे ये रुक जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अभी तक ये जे पे पहुँचा नहीं है। फिर ये 5 आया, 5 जैसे आया तो 5 किसके मिनिमम है ये, तो यहाँ पे देखो 5 है मिनिमम हमारा जे के, क्योंकि ये आई से ग्रेटर है तो आई से अपडेट तो होगा नहीं। तो अब मुझे फिर 0 आया, 0 किसके मिनिमम है, फिर से ये आई पे आ गया, तो ये जो है वो आई के मिनिमम है, तो ये 0 यहाँ पे आ गया। फिर जैसे ही 4 आया तो 4 किसके मिनिमम है, 0 से मिनिमम है नहीं, 5 से मिनिमम है, यस, यहाँ पे 4 आ गया। फिर यहाँ पे जैसे 6 आएगा तो 6 जो है वो किसके मिनिमम है, 0 के मिनिमम है नहीं, 4 के मिनिमम है नहीं, यहाँ पे 6 जो है वो के मिनिमम। जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो है मेरा रुक जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे के पे पहुँच गया तो मुझे पता है कि 0 4 6 एक ऐसी वैल्यू है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल गई है मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0 4 6 एक ट्रिपलेट, और ये रिटर्न कर देगा ट्रू। और ये लॉजिक हर सीक्वेंस के लिए वैलिड रहेगा। जैसे अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल लूँ मैनुअल वाला, तो मैं एक कैरी लेता हूँ 1 2 1 1 और 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आई और जे और के, इवन दो के की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें दो ही वैल्यू ऐसे मिल जाती है, तीसरी वैल्यू जैसे ही इस दोनों से ग्रेटर मिलती है तो मुझे पता है कि वो ऑलरेडी के में जाएगा, तो के की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, तो मैं 2 ही नंबर से काम चला लूँगा। तो मेरे पास मान लो एक नंबर आई है जो स्टार्टिंग में मैक्स पे रहेगा, और ये भी मैक्स पे रहेगा, और ये भी मैक्स पे रहेगा। अब मैं बोलूँगा कि जैसे ही 1 किससे स्मॉलर है, आई से, तो आई अपडेट हो गया। फिर जैसे ही 2 आया वैल्यू, क्या 2 जो है वो 1 से स्मॉल, क्योंकि अभी देखो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इंडेक्स जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा। अब मुझे इंडेक्स जो है स्मॉल ऑर्डर में सोचना ही नहीं कि स्मॉल ऑर्डर में भी हो सकता है। तो उसके बाद से यहाँ पे देखो, फिर जैसे ही 2 आया तो 2 1 के मिनिमम है नहीं, तो 2 कहाँ अपडेट होगा, जे पे अपडेट होगा। फिर 2 के बाद फिर से 1 आया, 1 कहाँ पे अपडेट होगा, 1 यहीं पे अपडेट होगा, क्योंकि 1 लेस देन, यहाँ पे इक्वल बनाना पड़ेगा, लेस देन इक्वल रहेगा वैल्यू, तो वही। फिर से यहाँ पे 1
आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 किसके, 3 जो है वो 2 से स्मॉलर नहीं है तो 3 आ जाएगा यहाँ। जैसे ही यहाँ पे आता है तो मुझे पता है 1 2 3 एक सीक्वेंस मिल रहा है जो ट्रिपलेट। और यहाँ पे देखो तो 1 2 3 जो है वो एक ट्रिपलेट है हमारा, जो हमारा कंडीशन को मैच कर रहा है कि आई जे लेस देन के रहेगा और जो इसकी वैल्यू है वो भी हमारी लेस देन है। तो इस वाले अगर अप्रोच को हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे मुझे 2 ही वैल्यू रखनी पड़ेगी, और जैसे ही तीसरा कंडीशन पे मैच करता है तो हमें पता है कि हमें ट्रिपलेट मिल चुका है। तो अगर इसमें इसको कोड में लिखूँ तो मैं बोलूँगा मेरे पास 3 वैल्यू रहेगी, आई जे और के। तो आई में बोलूँगा ये रहेगा हमारा मैक्स वैल्यू, एक रहेगी जे, वो भी रहेगा हमारा मैक्स वैल्यू, और के की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि मैंने बताया। जैसे ही एक दोनों कंडीशन से भर करे कोई ऐसा नंबर मुझे मिलता है जो आई और जे दोनों से भरा हो तो मैं मान लूँगा कि वो हमारा ट्रिपलेट सीक्वेंस मिल गया इनके जो ऑर्डर में अगर वो मिल जाता है तो। यहाँ पे मुझे एरे के इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्टली जितनी वैल्यू है ना उसी पे मैं आइटरेट करूँगा एरे में। और मैं बोलूँगा अगर मेरी करंट जो वैल्यू है नंबर अगर वो लेस देन है आई से तो आई को अपडेट करो, तो मैं बोलूँगा आई बराबर हो जाएगा नम। अगर वो वैल्यू आई से स्मॉलर नहीं है, मतलब हो सकता है वो जे से स्मॉलर हो, तो मतलब अगर नम जो है हमारा वो जे से स्मॉलर है तो जे बराबर फिर जे को अपडेट कर दो करंट वाली वैल्यू जो मिली है उससे। और जैसे ये तीसरा कंडीशन पे आएगा मतलब मुझे पता है कि जो वैल्यू है वो आई और जे दोनों से लेस देन नहीं है, मतलब आई और जे दोनों से बड़ी है। और जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे कोई ऐसा वैल्यू मिल जाता है जो आई और जे दोनों से बड़ी हो तो मुझे पता है कि मुझे ट्रिपलेट मिल चुका है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे रिटर्न ट्रू। और अगर ये लूप में कभी भी मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता है जो तीनों नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो मुझे जो है रिटर्न कर देना फॉल्स। तो अगर इस लॉजिक को देखो तो जिस तरह से क्वेश्चन में बता रहा था कि आई जे के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, उस तरह से मैंने लॉजिक यहाँ पे लिख दिया है। और तीनों जो है ऑर्डर में मिलता है मुझे कोई ऐसा नंबर जो तीनों ऑर्डर में हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली मैं रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। और इसको अगर टेस्ट करूँ मैं लीड कोड पे तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लॉजिक करता हूँ अपना पेस्ट, इसको कर लूँगा मैं फॉर्मेट और इसको करूँगा मैं रन। तो यहाँ पे देखो मेरे जो है चारों टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड हो गए। चौथा टेस्ट केस मैंने खुद का बनाया। और यहाँ पे अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो देखो एक ही बार ये लूप चल रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन रहेगा, इवन तो ओ ऑफ एन से कम ही रहेगा, बट ओ ऑफ एन मान लेता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करूँ तो मैं स्पेस है मेरा ओ ऑफ 1। और यहाँ पे फुल ऑफ क्वेश्चन भी देखो तो यहाँ पे मुझे बोला गया था कि आप ओ ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हो और स्पेस जो ऑफ 1 में, तो यस ये हमारा सोल्यूशन जो है उस तरह से काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये जो है एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ओप्स ओके, यहाँ पे देखो क्योंकि जब सेम वैल्यू रहेगा ना इक्वल की तो मुझे पता है कि यहाँ पे वैल्यू जो है एक रहेगी, तो एक जो है वो एक ही पे अपडेट हो पाएगी बार बार, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल लगाना पड़ेगा मुझे दोनों जगह। तो अगर मैं फिर से इसको रन करूँ तो ये बेसिक टेस्ट केसेस पास हो गए और इसको सबमिट करूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 2 MS में एक्सेप्ट हो गया है और ये बीट करा 95.24% को। तो ये जो है वो एक काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे आइडिया जो बहुत ही सिंपल था, जिस तरह से क्वेश्चन था उस तरह से मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। अगर तीनों वैल्यू मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जा रहे हैं तो ठीक है, अगर तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं मिलता है तो मेरा जो रिटर्न कर रहा है फॉल्स। तो आई होप कि ये वाला जो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।